ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे। रिम्स 2 के निर्माण और इसका विरोध सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विवाद का सिलसिलेवार वजह बनता रहा है। अब एक बार फिर इस मामले को लेकर सियासी गलियारे में विवाद तूल पकड़ता दिख रहा। पक्ष और विपक्ष इसको लेकर आमने सामने हैं। सरकार का विरोध करते करते विकास योजनाओं के विरोध का बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है। तो बीजेपी का कहना है कि आदिवासी मूलवासी की सरकार आदिवासी मूलवासियों के सीने पर कंस्ट्रक्शन करने जा रही है। चलिए तो सीधे रांची का रुख करते हैं। सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं। संदीप, रिम्स 2 की नींव रखी गई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहां अस्पताल की नींव नहीं रखी गई है। पक्ष और विपक्ष के बीच विवाद की नींव रखी गई है। आज यदि रिम्स 2 के निर्माण की बात की जाए तो कहीं ना कहीं रिम्स 2 का जो मामला है शुरू से ही विवाद में रहा है। जहां पे जो रिम्स 2 नगड़ी में निर्माण होना है उसको लेके जो वहाँ के ग्रामीण हैं या फिर रैयत थे शुरू से विरोध कर रहे थे। हालांकि इसका समर्थन बीजेपी की तरफ से भी किया गया था और आप देखे होंगे पिछले वर्ष भी कई झड़पें ग्रामीणों और पुलिस के बीच देखने को मिली थी। हालांकि इस रिम्स 2 के निर्माण को लेके लगभग 4,450 करोड़ की जो राशि है सरकार की तरफ से निर्गत की गई है और इसमें कुछ जो ऋण भी लिए जाएंगे ताकि रिम्स 2 का निर्माण होगा। हालांकि यह जो प्रक्रिया है अब लगभग अपनी अंतिम पड़ाव पे है और इसके लिए जो काम है वह भी शुरू हुआ है, पर अब भी कहीं ना कहीं जो वहाँ के ग्रामीण हैं, जो रैयत है, उनका कहना है कि उनको कभी मुआवजा नहीं मिला है और यही वजह है कि जो उनकी खेतीहर भूमि है वहाँ पे रिम्स 2 का निर्माण नहीं होना चाहिए। जो अन्य स्थल है वहाँ पे रिम्स 2 का निर्माण किया जाए ताकि उनकी जो जमीन है वो बच सके। हालांकि इसका कई बार आपने देखा होगा कि विरोध भी सरकार को झेलना पड़ा, पर अब कहीं ना कहीं सरकार और जो विपक्ष है एक दूसरे पर जरूर आरोप लगा रहे हैं। जहां सरकार कह रही है कि रिम्स 1 जो बरियातू में स्थित है वहां पे जो भार है काफ़ी अधिक है। रही वजह है कि रिम्स 2 के निर्माण यदि हो जाता है तो यहाँ पे जो राज्य के अन्य हिस्सों से जो लोग मरीज पहुँचते हैं उनका समुचित इलाज वहाँ पे हो पाएगा। हालांकि इसी उद्देश्य से रिम्स 2 का निर्माण एक शहर से किनारे नगरी में करने का जो प्रस्ताव है उसको लेके सरकार आगे बढ़ रही है और इसको लेके कहीं ना कहीं जो रैयत है, ग्रामीण है, उन्हें लग रहा है कि उनकी जो रैयती जमीन है वह उनसे छीनी जा रही है। यही आरोप है, वे सरकार पे आरोप लगा रहे हैं और उनका कहना है कि इसी जमीन से वे खेती करके जो अपना जीवन है यापन करते हैं, पर कहीं ना कहीं यदि यह जमीन उनसे छीन जाती है तो उनके रोजमर्रा की जो खाने पीने की चीज़ है उस पर भी आफत पड़ जाएगी। रही वजह है कि आज सुबह भी जैसे लोगों को जानकारी मिली कि अब रिम्स 2 के लिए काम शुरू होना है, तो ऐसे में जो वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं जिनकी जमीन नगरी में है और जिस जमीन पर यह पूरा निर्माण होना है, तो एक तरह से देखा जाए तो एक बार फिर से बैठकों का दौर शुरू हो गया है और इसको लेके उनका कहना है कि हम लोग हर एक कदम पे विरोध करेंगे ताकि अपनी जो जमीन है उसको बचा सके। हालांकि उनका यह भी कहना है कि इस बाबत हमने सरकार से भी कई बार मिलने की कोशिश की पर वहां तक हम लोग कभी पहुंच नहीं पाए। जो अपनी बातें थी वह वहां तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ते जा रही है और इस तरह के जो कह सकते हैं काम है वह सामने दिख रहा है। तो अब भी जो ग्रामीण है आज भी उनकी बैठक हुई थी और कहीं ना कहीं वो भी जिस लिहाजे से वो बात कर रहे हैं तो उससे लग रहा है कि वे भी इसका समाधान जरूर चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं इसमें भी अब देखने को राजनीति मिल रही है क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं उन रैयतों का सपोर्ट कर रहा। रही वजह है कि इससे पहले भी कई आंदोलन हुए हैं जिसमें बीजेपी खुलकर सामने आई थी और सरकार के खिलाफ कह सकते हैं कई आंदोलन भी चले थे ताकि इस जमीन पर जो रिम्स 2 का निर्माण है वह नहीं हो सके। हालांकि सरकार का कहना है कि रिम्स 2 के निर्माण से जो अत्यधिक बोझ जिलों के अस्पताल में या फिर रिम्स में पड़ता है तो इससे कहीं ना कहीं लोगों को निजात मिलेगा और यदि रिम्स 2 का निर्माण जब हो जाएगा पूरा तो यहाँ पे एम्स का जरूरत नहीं पड़ेगा और रिम्स 2
काफी होगा यहाँ के मरीजों के इलाज के लिए। जी बिल्कुल संदीप, अपनी जगह है सियासी आरोप प्रत्यारोप, लेकिन ग्रामीण जो आरोप लगा रहे हैं वो तकनीकी रूप से भी सरकार पर सवाल खड़े करता है। ग्रामीणों का कहना है कि बिना उनकी सहमति से सरकार जमीन का अधिग्रहण कर रही है, तो ये सीएनटी एक्ट का सीधे सीधे उल्लंघन है और इसको लेकर वो राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल में भी आवाज लगा चुके हैं। राष्ट्रीय जनजाति आयोग में भी इससे संबंधित शिकायत की गई है। तो ऐसे में सरकार के सामने एक विकल्प जो ग्रामीण सुझा रहे हैं, जो विपक्ष सुझा रही है, वो ये कि सरकार इस भूमि को, जो खेती योग्य भूमि है, किसान इस पर खेती करते हैं, उनका भी यही दावा है कि ये खेती की जमीन है, बंजर जमीन पर सरकार निर्माण क्यों नहीं करती है। तो क्या बंजर जमीन पर निर्माण को लेकर कोई विचार विमर्श नहीं हो रहा? आज यदि इस पूरे प्रकरण को देखा जाए तो जहां पे रिम्स 2 का निर्माण होना है, उस जमीन को लेके कई तरह की जो बातें हैं सामने आ रही है। सरकार या फिर कई पक्ष से कह रही है कि इस जमीन की जो एक्वायर सरकार बहुत पहले ही कर ली, उनके द्वारा की गई थी और कई लोगों को इस बाबत मुआवजा भी मिला है। हालांकि कुछ जो स्थानीय हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि कुछ लोग जरूर इस पे शायद मुआवजा लिए हैं, पर हम लोगों जो आदिवासी मूलवासी हैं उनकी तरफ से इस जमीन का किसी तरह से मुआवजा उनको नहीं मिला है। और यही वजह है कि वे लगातार वहां पे खेती करते आ रहे थे। और पिछले वर्ष जब आपने देखा होगा कि बरसात के जस्ट पहले अगस्त माह में जब वहां पे खेती के लिए ग्रामीण पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं पुलिस और जो किसान थे, जो रैयत हैं, उनके बीच काफी धक्का मुक्की भी हुआ था, कई लोग घायल भी हुए थे। हालांकि पिछले वर्ष वहां पे धान की खेती नहीं हो पाई थी, पर इस वक्त देखना होगा क्योंकि अब कहीं ना कहीं बरसात आ रहा है और उससे पहले जो किसान है, रैयत है, वे जरूर चाहेंगे एक बार फिर से कि उसी स्थल पर वे बरसों से जो खेती करते आ रहे हैं, तो वहां पे एक बार फिर से इस बार धान की खेती करे। हालांकि अब जो परिस्थिति बन रही है, सरकार चाह रही है कि वो रिम्स 2 का निर्माण वहां पे हो और वह अधिग्रहित जो भूमि है वहां पे निर्माण हो जाने से कहीं ना कहीं राज्य के अलावे जो दूसरे प्रदेशों से भी जो लोग रिम्स पहुंचते हैं इलाज के लिए, और काफी कठिनाई का सामना उनको करना पड़ता है क्योंकि जो लोड है मरीजों का रिम्स में काफी अधिक है। यही वजह है कि वहां पे घंटों या कई दिनों तक लोगों को इंतजार करना पड़ता है अपने इलाज के लिए। तो ऐसे में रिम्स 2 के यदि निर्माण वहां नगड़ी में हो जाती है। रिम्स पर अतिरिक्त आबादी के कारण दबाव बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन रिम्स 2 विवाद की वजह बन गया है। संदीप बने रहे हमारे साथ, हम जरा इस मामले को लेकर किस तरह से सियासी आरोप प्रत्यारोप चल रहा है वो अपने दर्शकों को सुनाते हैं। कि सरकार हर धर्मिता पर पड़ी हुई है। मुख्यमंत्री जी खुद को कहते हैं कि आदिवासी का बेटा है, आदिवासी के बेटा हैं भी वो। आदिवासी मूलवासियों की सरकार कहती है, ये कैसी आदिवासी मूलवासियों की सरकार है जो वहाँ के मूलवासी और आदिवासियों के सीने पर जो है वो कंस्ट्रक्शन करने जा रही है। साहब, बंजर भूमि जो है, सरकारी भूमि, वहाँ से 5 किलोमीटर के दायरे में सैकड़ों एकड़ उपलब्ध है। लेकिन नहीं साहब, सरकार का जिद है, इरफान अंसारी साहब का जिद है कि हम बनाएंगे तो यही किसानों की जमीन को लूट कर बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी विरोध किया है, बाबूलाल मरांडी जी, आदित्य साहू जी भी इसका विरोध कर रहे हैं और हम सरकार के इस कदम का किसी हद तक विरोध करेंगे। उनके नेता एक्सपोज हो गए। एक ही पहला वाकया थोड़ी ही है, उसके पहले सीरम टोली फ्लाईओवर का विरोध बताइए। आज सीरम टोली फ्लाईओवर से कितना यातायात सुगम हुआ, उसका भी विरोध ये लोग कर रहे थे। रिम्स 2 एक महत्वाकांक्षी योजना है। उस योजना के पूर्ण होने के बाद मुझे नहीं लगता है कि झारखंड में एम्स जाने की किसी को जरूरत पड़ेगी, क्योंकि विश्व स्तरीय एक कंसेप्ट हमारे नेता के दिमाग में है, हेमंत जी के। और हेमंत जी विकास के प्रति ईमानदार हैं, वो चाहते हैं राज्य को विकास की पटरी पर आगे। झारखंड में शायद ही ऐसा कोई प्रोजेक्ट हो जो बिना विवाद के शुरू होता हो और बिना विवाद के खत्म होता हो। एक बार फिर रिम्स 2 को लेकर जमीन चिन्हित किया गया, उसकी घेराबंदी की गई, लेकिन उस पर निर्माण शुरू नहीं हो पा रहा है क्योंकि जमीन का पूरी तरह से अधिग्रहण मुश्किल हो गया है। सियासी आरोप प्रत्यारोप की बात करें, चाहे चंपाई सोरेन हो या बाबूलाल मरांडी हो, इस मामले को लेकर सरकार पर हमलावर रहे हैं। निर्माण स्थल पर भी जाकर उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का प्रयास किया है। बड़ी संख्या में पुलिस की हर समय अब तैनाती कर दी गई है। सियासी मामला भी होता जा रहा है रिम्स 2। संदीप
यदि रिम्स 2 का मामले को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जब से रिम्स 2 के निर्माण की बात सामने आई है तब से ही इस का जो विरोध या फिर कह सकते हैं इसको लेके जो सियासत है वह तेज है। जहां सत्ता पक्ष यह कह रही है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस स्तर तक गिर जाएगी कि वे विकास योजनाओं को भी अब विकास जो योजना है राज्य में उनका भी विरोध करते हुए नजर आ रही है। इसी तरह आरोप जेएमएम ने लगाया है बीजेपी पे कि इसी क्रम में आपने देखा होगा कि जो सीरम टोली फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा था उसका भी लगातार विरोध बीजेपी के द्वारा किया गया। हालांकि उसके निर्माण के बाद कहीं ना कहीं जो आवागमन है वह पूरी तरह से स्मूथ हुई है, इसमें कोई दो राह नहीं है। और आरोप यह भी है कि जब भी विकास कार्य राज्य में होने शुरू हुए हैं तब बीजेपी के जो लोग हैं, नेता हैं, इसका विरोध करते हैं। रही बिल्कुल, विरोध सियासी हो या फिर सामाजिक रूप से सही हो, सरकार को सोच समझकर कदम उठाना चाहिए ताकि कम से कम स्थानीय आबादी पर इसका दुष्प्रभाव ना पड़े और विकास कार्य भी प्रभावित ना हो। संदीप बने रहे हमारे साथ। तो रिम्स 2 का मामला गंभीर होता जा रहा है, लेकिन रिम्स 2 की जरूरत भी है क्योंकि रिम्स पर आबादी बढ़ने के कारण दबाव काफी बढ़ा हुआ है।